मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अर्थ और महत्व इत्यादि का अध्ययन कर चुके हैं। वह प्रशिक्षण जो एक शिक्षक बनने के बाद में शिक्षक अपनी योग्यता, गुणवत्ता या अपने ज्ञान को अपडेट रखने के लिए जिसका प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसको सेवाकालीन प्रशिक्षण कहते हैं। आज जो है हमारा टॉपिक है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है। क्यों सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है एक शिक्षक को अटेंड करना चाहिए, जिससे उसके व्यवसाय से संबंधित गुणवत्ता में क्या परिवर्तन आ जाते हैं। इसमें है पहला नंबर 1 पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रत्याशित अध्यापक तैयार करता है, जो शिक्षा व्यवसाय के लिए अपूर्ण है। यदि शैक्षिक वातावरण में सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्ति नहीं की जाती है, तो सामाजिक, राजनीतिक, में परिवर्तन लाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगा। कि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रत्याशित अध्यापक तैयार करता है, मतलब प्रमुख रूप से अध्यापक के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो गुण होने चाहिए, उन गुणों को उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है, जो शिक्षा व्यवसाय के अपूर्ण है, मतलब जो शिक्षा व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत अधिक महत्व रखता है। यदि शैक्षिक वातावरण में सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्ति नहीं की जाती है, तो सामाजिक, राजनीतिक में परिवर्तन लाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। क्योंकि हम किसी भी व्यवसाय को उन्नत बनाने के लिए समय, परिस्थिति, काल के अनुसार जो मूल्य परिवर्तित हुए हैं, उन परिवर्तित मूल्यों के अनुसार यदि हम कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, तो उसको हमको अपनाना होगा, उसके बारे में जानना होगा, और तभी हम अपने व्यवसाय को उन्नत बना सकते हैं। इसलिए जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
नंबर 2 है वह अध्यापक जो प्रारंभ में अध्यापन कार्य करता है उसे उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। जिससे वह उस प्रकारक संस्कृति को विद्यालयी समस्याओं के समाधान में प्रयोग करता है। कि वह अध्यापक प्रारंभ में अध्यापन कार्य करता था उसे उचित निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हमने बहुत पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो वह प्रशिक्षण जिस समय हमने बीएड किया था उस समय जो मूल्य चल रहे थे, जो व्यवस्थाएं चल रही थी, शिक्षा व्यवस्था भी उसी के अकॉर्डिंग चल रही थी। धीरे धीरे मूल्य बदलते गए, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, विज्ञान का प्रभाव शिक्षा पर दिखाई देने लगा और धीरे धीरे शिक्षा उससे पूर्णतः प्रभावित होने लगी। ये कंप्यूटर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है इत्यादि उस समय काम में नहीं लिए जाते, क्योंकि उस समय उस इक्विपमेंट की इतनी आवश्यकता भी नहीं थी, उनका इतना महत्व नहीं था। वर्तमान में पूर्णतः शिक्षा पाश्चात्य उपकरणों या टेक्नोलॉजी पर आधारित हो चुकी है और उस टेक्नोलॉजी का यदि हमारे को ज्ञान नहीं होगा तो हम बालक को सही शिक्षा नहीं दे सकते। वर्तमान में विकट परिस्थिति पैदा होने पर आज ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जा रहा है, ऑनलाइन टीचिंग कराया जा रहा है, तो ये कंसेप्ट भी एक नया ही है और इसको भी हमने समय की मांग के कारण से सीखने का प्रयास किया है और अब हम धीरे धीरे उसके अभ्यस्त होते चले जा रहे हैं। तो जिस समय जो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है, समय परिस्थिति और काल के बहुत लंबा गैप होने के बाद परिवर्तन होता है। उस परिवर्तित मूल्यों को अपनाने के लिए हमको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे हम जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उन समस्याओं का समाधान सुगमता से कर लेते हैं। तीसरा है बिंदु है सेवाकालीन प्रशिक्षण
अध्यापकों के लिए अति आवश्यक है, केवल इसीलिए भी नहीं कि अध्यापक नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, बल्कि इसीलिए कि वह शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में नवाचार को सीख सके। जो भी नवाचार हो रहा है, नए इनोवेशन हो रहे हैं, उसको सीखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उस प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करके अपने छात्रों को शिक्षक उस ज्ञान को देने में जो है सरल हो जाता है, उसको उसका व्यस्त हो जाता है, जिससे बालक भी उन नवाचारों को, नई नई टेक्नोलॉजी को सीख कर अपने आगे के अध्ययन अध्यापन में अपना सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा, नवाचार पर आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक पिछड़े छात्रों को उपयुक्त विधि से शिक्षा दे सकता है। कि नवाचार पर आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जब शिक्षक स्वयं प्राप्त करता है तो उस नवीन ज्ञान से वो जो कॉम्प्लिकेटेड बालक हैं, जो मंद बुद्धि है या सामान्य बुद्धि है या बिलो बुद्धि है, उनके साथ कैसा बिहेव करना है, या प्रतिभाशाली है, विशिष्ट बालकों के लिए जो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कर सकता है। इस प्रकार से एक शिक्षक को जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम समय पर लेते रहना चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त करते रहना चाहिए, इससे उसका ज्ञान जो है अपडेट हो जाएगा। आपका जितना कार्य
के लिए क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए।